हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 को। पार्ट 1 वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। इसमें हम स्थिर वैद्युत की समझ चुके हैं, आवेश के बारे में समझ चुके हैं, आवेश के गुणधर्म हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आवेश के गुणधर्म के बाद हमने आवेशन भी कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। आवेशन ही तो किया था, चार्जिंग ऑफ मेथड। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज, लिखो, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। आज स्टार्ट होगा चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार, यानी चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, based on conductivity, materials are classified into 3 main types. Based on conductive materials are classified into 3 main types. 3 मेन टाइप कौन कौन से होंगे? एक होते हैं चालक, जिनको बोलते हैं कंडक्टर्स। दूसरे इंसुलेटर्स, दूसरे होते हैं अचालक यानी इंसुलेटर्स। एक होते हैं कुचालक। यहां तक लिखना, हेडिंग डालना, ठीक है। विद्युत रोधी इंसुलेटर। और थर्ड होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक जिनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। हो गया। चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक होंगे चालक, दूसरे कुचालक, तीसरे अर्धचालक, ठीक है। तो पहला डालना चालक। पहले कौन से होंगे? चालक। चालक यानी कि कंडक्टर्स। पहले कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। देखो, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो,
वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल चांदी, तांबा, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। तो समझ पाए चालक कौन से होंगे? जिसमें क्या हो, आवेश का प्रवाह क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। मतलब कहने का मतलब है जिसमें आना आसानी से क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। मतलब जैसे बाहर इलेक्ट्रॉन होते बाहर की कक्षा में, तो जरा सी भी एनर्जी मिले तो वो क्या हो जाए, कक्षा से बाहर आ जाए और घूमने लगे, क्योंकि घूमेंगे दौड़ेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो वो है। अगला डालो, कुचालक। अगला डालो, कुचालक। इंसुलेटर्स, कुचालक, इंसुलेटर लिखो। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो कुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो कुचालक कहलाते हैं। हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना, जैसे कांच, प्लास्टिक, एवोनाइट, ऊन, रेशम, ये सब क्या हैं, कुचालक हैं। कांच, प्लास्टिक, एवोनाइट, ऊन, रेशम। अगला डालो, अर्धचालक। थर्ड, सेमी कंडक्टर्स। लिखो। वे पदार्थ जिनकी चालकता मतलब कंडक्टिविटी, जिनकी चालकता चालकों से कम ये वाला कुचालकों से अधिक हो। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम व कुचालकों से अधिक हो, यानी कि किसके बीच आएंगे, इन दोनों के बीच आएंगे। कुचालकों से कैसी होनी चाहिए, अधिक हो, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक
कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। देखो जैसे सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो आपके सोलर पैनल बनते हैं वो इन्हीं के बने होते हैं। हाँ सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? चालकों से तो कम होती है, लेकिन कुचालकों से क्या होती है? ज़्यादा होती है, यानी कि चालक और कुचालक के बीच में आते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर ये खत्म हुआ। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डालो, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, तो पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? वही पढ़ाई क्या किया था घर जाके? हैं? हैं? अच्छा, इसकी वजह से वो धीरे धीरे जब तक ठीक ना होई, पकेगी नहीं, तब तक ऐसी रहेगी। वो अंदर से जब तक वो पूरा हो जाएगा तो बाद में उसको दबा के सही हो जाएगी। अभी दबाओगे तो और खाली दाग भी पड़ जाएगा, दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको अभी तो ऐसे ही रहना होगा। अगला डालो, इम्पोर्टेंट डाल लेना, इससे लिखने को आ जाता है। कूलॉम नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम नियम, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम ने क्या बताया था? मान के चलो दो चीज़ हैं, उनके बीच की दूरी कैसे नापोगे? मैंने कहा एक पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट मान के चलो ये है, इनके बीच की तुम्हें दूरी नापनी है, तो क्या किसका इस्तेमाल करोगे? कोई स्केल का इस्तेमाल कर लोगे दूरी नापने के लिए, ऐसी कुछ करो, कोई ना कोई कुछ में। एक्चुअल का कूलॉम ने क्या किया, दो पॉइंट चार्ज लिए, दो आवेश थे, हाँ दो आवेश लिए, दो आवेश लिए, तो इन्होंने क्या किया, दो आवेशों के बीच के फोर्स को यानी कि बल को मापा। जैसे हम स्केल से नापते हैं, ऐसे इनने टॉर्सन बैलेंस होता है, एक नाम का टॉर्सन बैलेंस होता है, वो दो आवेशों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, उसको नापने का काम करता है। तो इन्होंने दो पॉइंट चार्जेस के बीच का क्या नापा? बल नापा था। क्या नापा? बल नापा था। अब इनने बल ना, जैसे हमें पता है कि मान के चलो इसका 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, पता चल जाएगा, लेकिन आवेश का कैसे पता चलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया? दिखता तो है नहीं और गिन भी नहीं सकते, नहीं गिन सकते ना। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा स्मार्ट था, कोई एक चार्ज लिया, कोई एक स्फीयर लिया, कोई स्फीयर लिया, तो उस पर क्या कर दिया, कोई आवेश चढ़ा दिया, कोई भी। अब ये नहीं पता कितना चढ़ा होगा, जितना भी चढ़ा उसको टोटल कितना मान लिया, क्यू, जितना भी चढ़ा, पता तो चलेगा नहीं वैसे कि एक आवेश निकल गया, तो उन्होंने क्या उस पर एक आवेश डाला,
और जितना भी आवेश चढ़ गया उसको कितना मान लिया टोटल, क्यू मान लिया। फिर क्या किया, सेम साइज का सेम वो दूसरा स्फीयर लाए, उदासीन। दूसरा कौन सा लाए, उदासीन। सेम साइज सेम साइज का। तो जाहिर सी बात है, मैंने बताए थे दो स्फीयर को क्या लाओ, पहले मिलाओ और अलग कर दो, सेम सेम सेम। तो क्या होता था, जब दोनों मिलेंगे तो क्यू टोटल होता था। तो हम जिसमें Q1 प्लस Q2 कर देते थे, ये तो क्यू, इस पे तो चार्ज जीरो है, इस पे चार्ज क्या है, जीरो। तो इन दोनों को मिलाओगे, फिर दोनों को टच करा के अलग अलग करोगे, तो इस पे कितना आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। इस पे कैसा आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। फिर से इनने क्या किया, ऐसा ही एक दूसरा लाए, कौन सा, न्यूट्रल वाला, दूसरा न्यूट्रल वाला। तो जाहिर सी बात है, आप फिर से क्या हो जाएगा, इस पे Q/4 आ जाएगा, इस पे भी क्या आ जाएगा, Q/4 आ जाएगा। वो समझ पाए, कुछ भी नहीं समझे। सुनो, हमें चार्ज वैसे दिखता नहीं है, क्या नहीं दिखता, आवेश कितना आ गया ये तो नहीं दिखता, नहीं दिखता ना। तो हमने, इन्होंने क्या किया, मान के चलो एक स्फीयर है, इस पे कोई चार्ज चढ़ा गया, कोई भी, और उसको मान लिया हमने कितना, Q। जितना भी चढ़ा होगा उसको क्या मान दिया, Q, कोई दिक्कत। अब हमने क्या, सेम साइज का उदासीन ले आए, क्या लाए, उदासीन स्फीयर। यानी इस पे चार्ज कितना होगा, इसका Q2 बराबर 0 होगा, इसका Q1 बराबर क्या होगा, Q, जो माना इतना हो गया। दोनों को टच करा दिया, क्या करा दिया, दोनों को टच करा दिया और अलग करा, टच किया और अलग किया, कल बताए थे टच किया अलग किया। जब टच करोगे तो यहाँ पर Q टोटल हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2, और Q1 है Q और Q2 प्लस क्या है, 0, तो टोटल तो Q ही बचा। अब इनको जब अलग करेंगे, जब इनको अलग करते हैं तो मैंने बताया था क्या कर देते हैं, चार्ज को कितना कर देते हैं, आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा लेके चले जाएंगे। और Q का आधा कितना होगा, हाँ Q/2 होगा ना, इसका आधा क्या होगा, Q/2, इसका भी आधा Q/2। देखो दो आवेश मिल गए, एक ये बराबर बराबर चार्ज के मिल गए, नहीं मिल गए, इतना समझ में आया। अब इनने क्या किया भाई, एक तो चलो ये हटा दिया, इस पे Q/2 है आवेश। अब इनने क्या किया, फिर से दूसरा कोई ले आए, उदासीन वाला, सेम साइज का, ये भी, इस पे भी जो इसको Q3 था, मानो इसका Q3 वो 0 था, और इसका Q2 क्या होगा, Q/2 है। इस पे चार्ज अब Q/2 हो गया, अब फिर से लाए 0 वाला, फिर से अब ये क्या होंगे, मिलेंगे, तो इन दोनों को जुड़ जाएंगे, ये तो जुड़ेंगे क्या, उतना ही रहेगा Q/2, और फिर से ये क्या हो जाएगा, अलग किया जाएगा, फिर से ये क्या होगा, आधा होगा, यानी कि Q/2 का आधा करेंगे तो कितना होगा, Qy, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो Q/4 हो जाएगा। तो अब के स्पेयर पे क्या है, Q/4 आएगा। समझ में, इस तरीके से किया था इनने, इस तरीके से चार्ज को किया। फिर क्या किया इनने, दो आवेश को रखा और इनको क्या किया, दूर दूर पहले पास पास लाए, दूर दूर गए तो वो और नापते गए, यहाँ पर मशीन लगा दी है, और जैसे जैसे ला रहे हैं उसी हिसाब से वो बल को नापती जा रही है कि बल बढ़ रहा है घट रहा है। क्या किया पहले, फिर इनकी जो डिस्टेंस की उसको बढ़ाते चले गए, चार्ज सेम रखे, Q/2 दिए, और क्या करे, चार्ज को बढ़ाते जाए, फिर पता चला फोर्स को मापते गए मशीन से। फिर क्या किया, इनके बीच की डिस्टेंस सेम कर दी, मतलब दूरी सेम रखी, अब बड़ा दूरी को आगे पीछे नहीं करा, अब क्या करें, चार्ज हटा रहे हैं, पहले Q/2 रखा, फिर Q/2 रखा, देखा Q/2 बीच के कितनी दूरी, कितना फोर्स आ रहा है, फिर Q/2 को हटा के Q/4 रखा, Q/2 रखा, चार्ज को वेरी कर रहे थे, तब देखा कितना फोर्स है। कहने का मतलब है, कूलॉम्स लॉ ने जो नियम दिए हैं, जो फोर्स वो किस है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच क्या है उसके बारे में बताते हैं। उन्होंने दो स्टेटमेंट दिए थे उसके बारे में, प्लस Q1 माइनस का Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है, R।
जब दोनों प्लस प्लस हैं तो इन पे क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स ये इधर लगाएगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचने का काम करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींच रहा है और ये वाला इसको खींच रहा है, सेम फोर्स। ठीक है, तो कुलाम्स लॉ ने क्या बताया, कुलाम्स लॉ ने बताया कि जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके चार्ज के गुणा के। इन दोनों के चार्ज का गुणा करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं इनके बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती, वैसे वाला। लिखना स्टार्ट करो, अब लिखो। लिखो पहला पॉइंट, इस नियमानुसार लिखो, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या हुआ, दो स्थिर आवेशों के बीच ये क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। ये क्या लग रहा है, क्या होता है, आकर्षण। एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो उसकी तरफ जा रहा है, वो उसकी तरफ आ रहा है, तो ये क्या है, आकर्षण। ये क्या है, प्रतिकर्षण। दो स्थिर आवेशों के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा उसका जो बल होगा, लिखो कॉमा लगा के, बल देखो, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी, ये उनके मध्य की दूरी है आर, उनके मध्य की दूरी ब्रैकेट में लिख देना आर स्मॉल वाला, उनके मध्य की दूरी के स्मॉल आर, ये है मध्य की दूरी, क्या है, आर स्मॉल आर, मध्य की दूरी के वर्ग ब्रैकेट में लिखना स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इसका मतलब होता है समानुपाती का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या होता है लिख लिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। इसे कूलाम का व्युत्क्रम, ये लिख लेना, व्युत्क्रम वर्ग, इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। इसे कूलाम का व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं। इसे कूलाम का व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं। लिख लिया। अगले लाइन से लिखो। माना, हाँ अगला पॉइंट, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों। एक दूसरे से r दूरी पर हों तो कूलाम के नियम के अनुसार, ये लिखना। दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किनके, इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणा के। चार्ज में जितना होगा, मान के चलिए 5 कूलाम है, ये 6 कूलाम है, तो इन दोनों को गुणा कर दोगे और वो डायरेक्टली करोगे किसके, फोर्स के। दूसरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किनके, इनके दूरी के बीच की दूरी के स्क्वायर के, वर्ग। फर्स्ट सेकंड डालो, ये लिखो। ऊपर वाला डायग्राम बनाना है पहले, ये डायग्राम साइड से बना दो, ये इसके इधर लिख दो। ये लिख लिया, यहाँ तक डायग्राम बना लिया। उसके बाद यहाँ से लिखना, जैसे समीकरण 1 से क्या होगा, ये भी एफ ऊपर चला जाएगा, ये
है, तो समीकरण 1 और 2 से। सुनो एक मिनट, ये समझ पाइए कैसे हुआ है। ये f इसके बराबर है, f इसके बराबर है, तो f बराबर होगा इसके और इसके, सही है। वही दोनों इक्वेशन को जोड़ा गया है। जब कोई समानुपाती का सिंबल हटा दे तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है यानी कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या आया है k, और k को क्या कहते हैं, समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। निर्मात में ये जो k है इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये तुम्हें याद रखनी, k की वैल्यू इतनी होती है। इस k को ये भी लिखते हैं और ये इसकी वैल्यू होती है। तो फिर क्या करेंगे, k को हटा के ये लिख देंगे, तो f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। ये दोनों फार्मूले तुम्हें याद रखने होंगे। समझ पाए कुछ? ये k का मान है, k की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में k होगा तो उसकी जगह हम ये रखेंगे, या फिर ये रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, जो ये है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है। एप्सिलॉन यहाँ तक लिख लिया था। यहाँ पर जो दिख रहा है ये जो ये है,
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। जो निर्वात की क्या होती है? विद्युतशीलता कहलाती है। जो निर्वात की क्या होगी? विद्युतशीलता, यानी इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और जिसकी वैल्यू इतनी होगी, जो याद रखनी है, तो निर्वात में जो बल होगा वो कितना होगा? F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। लिखो। अभी हम समझेंगे विद्युतशीलता क्या होती है। निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको कहते हैं एप्सिलॉन। याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। याद रखना है। इसकी वैल्यू याद रखनी है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। रख लोगे याद। के की वैल्यू याद रखनी है, और के को बोलते क्या है वो याद रखना है। समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं। फिर एप्सिलॉन नॉट की के को क्या लिख सकते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। फिर जो एप्सिलॉन है, जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या लिखेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है तुम्हें, 8.85 × 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट हो गया। इधर क्या पूछा है? एप्सिलॉन नॉट की क्या निकालनी है हमें? विमा निकालनी है। अच्छा, आवेश की विमा क्या थी? AT। आवेश की क्या थी? AT। ऐसे हम इसकी विमा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला क्या है? F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम इसको कहाँ ले जाएंगे? इधर, क्योंकि हमें यही तो चाहिए। और ये कहाँ जाएगा? नीचे 4 Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है। अब विमा लिखनी है इसकी। ऊपर क्या है? चार्ज, आवेश है। आवेश की विमा क्या होती है? AT। और हमें पता है यहाँ पर क्या है? 2 बार आवेश है, तो स्क्वायर हो जाएगा। वहीं बल की विमा क्या होती है? याद है? बल, फोर्स, MLT-2। याद रख लेना। बल की विमा क्या होती है? MLT-2। ये क्या है? ये तो दूरी है। ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी थी, और दूरी की विमा को L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? L से। और इस पे भी कितने स्क्वायर है, तो क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। सॉल्व कर लो, विमा आ जाएगी। देखो, ये M है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो M -1 हो जाएगा। देखो L कितना है? 1 है। 1 2 ये है, तो टोटल L 3 हो गए। और ऊपर जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। T कितने हैं यहाँ पर? 2। माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ऊपर ऑलरेडी 2 T है, तो
टी कितने हो जाएंगे टोटल, 4 हो जाएंगे, और ऊपर क्या है ए, और क्या है ए जो कि 1, 1 की पावर क्या है 2, ये 2 है ना स्क्वायर में, तो ये आ गई किसकी विमा, एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की विमा आ गई। बीमा समझ पाए, तो बीमा रटनी नहीं है इसकी, बस ये फार्मूला याद रखना है, उससे निकाल लेनी है, बस ये बल की बीमा रख लेना, बल की बीमा को क्या करना है याद। अभी हमने जो आवेश रखे थे 2 पॉइंट, वो कहाँ रखे थे, निर्वात में रखे थे। निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम मतलब इस वैक्यूम जहाँ पर एयर नहीं होती उसको वैक्यूम बोलते हैं। निर्वात में रखे थे या कह सकते एयर में रखे थे। अब क्या करें, उनको उठा के किसी मीडियम में डाल दें, मीडियम में मतलब चलो ना पानी में डाल दो या किसी शरबत में डाल दो। अभी तो हमने कहा एयर में रखे थे, वैक्यूम में रखे थे, अब कहाँ डालें, किसी ना किसी माध्यम में डाल देंगे, ठीक है, तब क्या फर्क पड़ेगा। यदि दोनों, वो लिख रहे हो ना उधर, हाँ लिखो, तब तक मैं ये लिख दे रहा हूँ। यदि दोनों हो गया, बीमा लिख दी। सुनो, अगर हम इसको किसी माध्यम में रखेंगे, जब माध्यम में नहीं रखा था, कहाँ रखा था, एयर में, तो ये आ रहा था, तभी तो लिखा था। निर्वात की क्या थी, ये विद्युतशीलता थी, यानी कि हमने जब निर्वात में रखा था तभी तो यहाँ पर विद्युतशीलता कौन सी, निर्वात की लगाई थी। अब किस में लिख रहा है, किसी माध्यम में,
किसी ना किसी माध्यम में, मान के चलो इसको पानी के अंदर डाल दिया, जो 2 पॉइंट थे उनके क्या आर बीच की डिस्टेंस को उनको किस में डाल दिया, किसी पानी में डाल दिया, किसी ना किसी एयर में नहीं रख रहे हैं, एयर और ना निर्वात में रख रहे हैं, कहीं अंदर रख रहे हैं, तो जहाँ से किसी माध्यम में डालोगे, पानी में डालो, तो वहां पर जो परमिटिविटी आएगी, जो विद्युतशीलता आएगी वो उस माध्यम की आएगी, उस माध्यम की विद्युतशीलता, तो वो ये एम एप्सिलॉन मीडियम लिखा है, मतलब उस मीडियम की विद्युतशीलता है, या एफ मीडियम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मीडियम के विद्युतशीलता को ई से लिखेंगे सीधे, यहाँ मीडियम से दिखा है, वही ई से, Q1 Q2 अपॉन आर, तो यहाँ लिखा ई, किसकी विद्युतशीलता है, माध्यम की, यहाँ पर किसकी वो ये विद्युतशीलता है, फ्री स्पेस या फिर एयर की या किसी निर्वात की विद्युतशीलता है, समझ पाए। यहाँ जब माध्यम में डालोगे तो माध्यम की क्या रख दोगे यहाँ पर, विद्युतशीलता, यानी कि एप्सिलॉन हटा के, जो एप्सिलॉन नॉट लिखा था, एप्सिलॉन नॉट, उसको हटा के क्या लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है सिर्फ, कौन सा, माध्यम वाला, समझ पाए कुछ। यहाँ पर ये चेंज होगा, बाकी तो चार्ज वैसे मैंने कहा था चार्ज तो बदलेगा नहीं, ना ही इनके बीच की दूरी बदल रही है, बदलेगा क्या, जो मीडियम का है, ये पहले था नहीं, पहले एयर थी, अब तुमने पानी डाल दो, पानी वाला रखेंगे, फिर एयर का अलग होता है, एयर का यहाँ पर अलग होगा, या और किसी पानी का अलग होगा, तो वो पानी वाला डालेंगे, समझ गए, लिख लो। जब ये लिख लो तो बताना, यहाँ तक समझ में आया। विद्युतशीलता पहले किसकी रखी थी हमने, निर्वात की, किसकी रखी, निर्वात। देखो निर्वात और एयर की जो विद्युतशीलता होती है वो बराबर होती है। विद्युतशीलता क्या होती है, बराबर। विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी, परमिटिव मतलब क्या होता है, परमिशन देना। क्या, किसको परमिशन देना, विद्युत क्षेत्र को गुजरने की। अरे बताओ, तुमने 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं, है ना, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, होगा तो ये अपने आसपास क्या है, एक क्षेत्र बना रहा होगा। ये यहाँ से मतलब ये क्षेत्र बनाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए, गुजरने के लिए यहाँ पर एयर होगा। ऐसे समझ लो, जैसे मान के चलो ये कोई जगह है, ये चिंटू है, इसको दौड़ लगानी थी, इस चैम्बर में अभी क्या भरी है, एयर, तो ये बड़ी स्पीड से दौड़ जाएगा, कोई दिक्कत होगी। तो मान के चलो उस समय एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल हो रहा था, यानी एयर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र आसानी से बन रहा था। अब हमने भर दिया यहाँ पर पानी, तो क्या अब इतनी आसानी से ये दौड़ पाएगा, पानी में थोड़ा अलग लगेगा। तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यून नहीं लगेगा, वो एप्सिलॉन लगेगा। क्या लगेगा, एप्सिलॉन। तो ऐसे ही होता है, विद्युत क्षेत्र को बनने के लिए भी हर एक मीडियम अलग अलग परमिशन देता है, समझ पाए, वो ही है परमिशन। और जो परमिशन होगी वो किसी से कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने कहा था, जैसे पानी में दौड़ रहा हो, तो हम क्या बताएंगे कि एयर के कंपैरिजन में अब ये पानी से इतने कम दौड़ रहा है, होता नहीं है। जैसे
शर्मा जी का लड़के के इतने नंबर आए, तुम्हारे इतने नंबर कम क्यों आए, मतलब तुम्हारा कंपैरिजन किससे कर दिया, शर्मा जी के लड़के से, ऐसे ही तो होता है। तो ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे। बेसिक विद्युतशीलता कहलाता है। समझ पाए कुछ? नहीं समझे, सुनो। Q1 चार्ज R डिस्टेंस पे रख दिया, Q2 चार्ज इसको अभी रख दिया निर्वात में। कहाँ रख दिया? कहाँ रखा है? हम निर्वात में, या कह सकते हो वैक्यूम में, जहाँ पर कोई एयर वेयर नहीं होती। जैसे हमारा क्या चीज निर्वात, अंतरिक्ष। इतना समझ गए? तो इन दोनों के बीच अभी जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो होगा, कोई दिक्कत? इसको उठा लाओ। क्या लाए हम? उठा लाए पूरे सेटअप को, Q1 Q2। अब कहाँ रख दिया इसको? किसी मीडियम के अंदर रख दिया। मान के चलो तुम कहीं पानी में ही रख दो। कहाँ रख दो? पानी में रख दो, या फिर किसी ऐसे लिक्विड में, कहीं भी किसी भी लिक्विड में क्या किया, अब तुमने डिप कर दिया। अब क्या ये वैक्यूम में निर्वात में रखा है? नहीं। अब कहाँ रखा है? ये किसी मीडियम के अंदर रखा है। कहाँ रखा है? कोई भी मीडियम हो सकता है, पानी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तुमने उसमें डाल दिया। तो अब फोर्स कौन सा वाला होगा? मीडियम वाला होगा। तो 1/, अब क्या एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं, अब मीडियम वाला लगाएंगे। कौन सा वाला? मीडियम वाला। यह है मीडियम वाला, ये लगाएंगे। और बाकी सब Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। अब देखो इनने क्या कहा है, जो परावैद्युतांक होता है वह अनुपात होगा किस किस का? इसका और इसका। क्या लिखा है? देखो पढ़ो। किन्हीं दो आवेशों के बीच मध्य निर्वात में लगने वाला बल कौन सा है? निर्वात में लगने वाला बल ये है, निर्वात वाला बल, निर्वात वाला बल, ये रहा निर्वात वाला बल। तथा उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला, ये क्या है? माध्यम में लगने वाला बल। बल उसी का अनुपात है। बल का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक मतलब ये एप्सिलॉन आर। क्या है? एप्सिलॉन आर बराबर क्या है? इसका अनुपात, इसका अनुपात क्या है? मतलब क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो। एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अनुपात ऐसी तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एप्सिलॉन आर ये कट जाएगा, ये वाला, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? देखो अगर मान के चलो ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ये मान के चलो 3/2 5/4, तो ये क्या होता है? ये 3 है, ये ऐसे होगा उल्टा, इसको उल्टा कर देते, 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा। समझ पाए? तो ऐसे ही समझ लो। ये कैसा है? यहाँ पर अगर बचेगा तो क्या बचेगा? 1/एप्सिलॉन नॉट बचेगा, 1/एप्सिलॉन। तो ये तो बड़ा वाला है, तो ये तो कहाँ आ जाएगा? नीचे, और ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये क्या आएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा अपॉन 1। समझ पाए? तो अगर मैं कहूं एप्सिलॉन आर इज इक्वल क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया? आया नहीं आया? अगर तुमसे मैं कहूं मीडियम का ही तो है ये, अब ये बराबर किस किस का हो जाएगा? आप निर्वात वाला प्लस ये वाला, यही तो निकलेगा आएगा परावैद्युतांक। जो फार्मूला था हमारा F बराबर
मीडियम वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन था, क्या था, Q1 Q2/R² था। इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, इसको हटा देंगे, ये रख देंगे, देखो ये है, इसको हटा के ये रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कहां से ये ऐसे निकाल लिया। हाँ, तो क्या कर देंगे, एफ मीडियम इज इक्वल क्या कर दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह कर दो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, कर दिया, ठीक है। Q1 Q2/R² हो गया। सुनो मैं यहीं कर दे रहा हूँ, अच्छा नीचे इधर ही, ये जो लिखा है एप्सिलॉन आर, इसके ब्रैकेट में और ऐसे लिखा है तुमने, यहाँ और लिखना है, इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, के से, लेकिन कैपिटल वाला लिखना। तुम्हें याद हो पहले भी हम एक के लिखा है हमने, एक पहले भी के लिखा है, वो अलग होता है, ये अलग होता है। जो परावैद्युतांक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो नाम है अलग अलग, तो याद रखना, ये के होता है कैपिटल वाला, ये जो एप्सिलॉन आर है एक्चुअल में ये होता है ये। तो हम बताओ इसको हटा के इसकी जगह के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ, तो एफ मीडियम इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, अब के रख देंगे, नहीं रख देंगे, क्या कर देंगे, Q1 Q2/R² कर देंगे, एक फार्मूला ये होगा। पहले इतना नोट करो, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला इधर नोट कर लो तो बता देना। यहाँ तक समझ में आया थोड़ा बहुत? बारिश हो रही है यूज किया, ये हो गया। हो गया। सुनो, ये इतना है। अगर मैं इस के को बाहर ले आऊं तो 1/k कर दिया, ये ऐसे रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। कोई दिक्कत है? इसको क्या किया, 1/k को बाहर ले आए, कोई दिक्कत होगी? अगर तुम्हें पता हो ये क्या होता है, बैक निर्वात में लगने वाला फोर्स होता है, तो लिखा है निर्वात वाला, निर्वात में लगने वाला बल, यही तो होता है। देखो तो क्या करें हम, एफ मीडियम, इसकी जगह क्या कर दें, एफ निर्वात, आप देखो बैक निर्वात हिंदी में लिखना, अपॉन के,
क्या हो गया, या एफ मीडियम इज इक्वल एफ एयर अपॉन के। कहने का क्या मतलब है, सुनो, तुम्हें एयर में पता हो बल, अब उसी को कहाँ रख दो, मीडियम में। तो जब मीडियम में रखोगे तो उसका के पता होगा, उसका के देंगे, परावैद्युतांक देंगे। अगर तो मीडियम में निकालना तो सीधा कैलकुलेटर में जो एयर वाला उसी को भाग कर दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो 2 पॉइंट हैं, उनको कहाँ रखा हमने, एयर में। तो उसमें जो बल आया वो 10 न्यूटन का बल आया। कितना, 10 न्यूटन का बल। कब में, एफ एयर। अब हमने क्या किया, इसको मीडियम में रख दिया, किसी मीडियम में, और उस मीडियम का जो के है वो 2 है। कितना है, के। तो बताओ एफ मीडियम कितना होगा, कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या होगा, एफ मीडियम बराबर एफ एयर अपॉन के, यही तो होगा। एफ मीडियम कितना दे दिया, 10, और के कितना है, 2, तो कितना आएगा, 5 न्यूटन। यानी कि एयर से जैसे ही मीडियम में रखो तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने फैक्टर से, के से। के से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पाए कुछ, बस ये लिखोगे, फिर ये, और फिर यहां पे आते हैं। कुछ के की वैल्यू है जो तुम्हें याद रखनी है, मैं लिख दूंगा। पहले इसको लिखो, तब जब लिख लो तो बता देना, मिटा दूंगा। तो खाना वाना खुद बना रहे हो या फिर कैसे? अब यहाँ फैमिली में कहाँ रह रहे हो, रिश्तेदार के? कौन है, बुआ कौन है, बुआ जी हैं। तब तो खाना बनाया हुआ मिलेगा। ये बताओ, यहाँ समझ में आया परावैद्युतांक? अब घर जाके इसको ध्यान से पढ़ना एक बार, तभी से। इधर तो लिख लिया है, इधर वाला ये।
ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद ये लिखना है, फिर इधर जाना है। ये कुछ परावैद्युतांक हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। याद कौन कौन से रखने हैं? ये वाला, ये जो दिख रहा है वायु का लगभग एक, जो लिखा है 1.0059, ठीक है, ये कितना लगभग एक ही लेते हैं इसको, ठीक है, एक ही मानते हैं। तभी निर्वात और वायु का परावैद्युतांक लगभग कितना, एक ही, ठीक है। तुम्हें याद रखना है जल का, वाटर का, और ये चालक का, मेटल्स का, ये मेटल है, जैसे कांच है, एल्युमिनियम है, इनका इन्फानाइट है। ये क्या है? इन्फानाइट। तो कूलॉम्स लॉ इंपॉर्टेंट आ जाता है लिखने को। तो यहाँ पर कूलॉम्स लॉ का वो खत्म हो गया। कल हम कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, यानी सदिश फॉर्म। एक बार घर जाके सही से पढ़ लेना उसको, ध्यान से समझ में आ जाएगा। और कोई समस्या हो तो कल आके फिर से पूछ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत?